आज हम पढ़ेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इस टेस्ट के मदद से हम कोई भी एक रियल सीक्वेंस को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दिस सेज दैट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस Sn इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m such that Sn plus p minus Sn modulus it's smaller than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1। इसका मतलब है कि कोई भी एक सीक्वेंस Sn तभी ही कन्वर्जेंट होगा। It is convergent if and only if for each epsilon एक पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट इज मॉडुलस ऑफ Sn प्लस p माइनस Sn इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन लागू होता होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, उस पॉजिटिव इंटीजर m से बड़ा सारे के सारे इंटीजर्स के लिए, और p ग्रेटर देन 1 के लिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। सो फर्स्ट वी विल प्रूव द नेसेसरी पार्ट, जिसमें कि हम हमारे सीक्वेंस Sn को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मानकर ये प्रूफ करेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके, सो लेट सीक्वेंस Sn बी कन्वर्जेंट एंड एज इट इज कन्वर्जेंट सो ये किसी एक लिमिट पर ही कन्वर्जेंट होगा, है ना। सो लेट दैट लिमिट बी L एंड लेट L बी इट्स लिमिट। Therefore हम ये कह सकते हैं कि for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L modulus it's smaller than epsilon by 2 for all n greater than equal to m। ठीक है, as this sequence Sn converts to L, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि for a given positive number एक ऐसा इंटीजर m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि for all n greater than equal to m, for all इंटीजर n greater than equal to m, Sn minus L का जो मॉडुलस है it is smaller than a positive number। ठीक है, ओके। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिमिट पॉइंट वाला वीडियो देखकर ये डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, लेट p be a number which is greater than equal to 1. So we got n plus p is greater than equal to n and n is greater than equal to m. सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि Sn प्लस p माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, सो n प्लस p के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसीलिए हमको मिल गया दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ Sn प्लस p माइनस Sn का जो मॉडुलस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर दिया हमने बीच में माइनस L प्लस L ऐड कर दिया। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल होकर यही तो बन रहा है ना। ओके, सो हम ये कर सकते हैं, हाँ बस तोड़ना मोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो हियर हमको मिल गया कि Sn प्लस p माइनस L मॉडुलस प्लस L माइनस Sn मॉडुलस। ठीक है, ये जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस b इट्स स्मॉलर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Sn प्लस p माइनस L प्लस L माइनस Sn इट्स स्मॉलर देन इक्वल टू Sn प्लस p माइनस L का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ L माइनस Sn। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b माइनस a। एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव डिफरेंस है ना दोनों के बीच, है ना। सो हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं। ओके,
सो हमको मिल गया कि मॉडुलस ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू एस एन प्लस पी माइनस एल का मॉडुलस प्लस एस एन माइनस एल का मॉडुलस। ओके, सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दिस एस एन प्लस पी माइनस एल इज smaller than epsilon by 2 for all n greater than equal to m, as well as modulus of Sn minus L, it's also smaller than epsilon by 2 for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1. Okay, so हमको यहाँ मिल गया कि this is smaller than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1. Okay, एंड यही तो हमको प्रूफ करना था और हो गया प्रूफ। तो हमारा नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी आ जाते हैं सफिशिएंट की तरफ।